अस्सलामुअलैकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के हवाले से बुनियादी तारुफ तो हम पहले ही कर चुके थे, तो अब चलते हैं कि आया ये बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होता है। मगर उससे पहले हम जानेंगे कि ये बेंजिलिक एसिड बनाने के लिए जो बेंजिल है, जो रिएक्टेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप की तरफ चलते हैं और वो है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। उसमें क्या होगा, ये देखिए, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, तो दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सायानाइड। क्या बनाएंगे, बेंजोइन। यहां पर क्या हुआ, देखें, ये बेंजल्डिहाइड है, इससे मुतालिका ये जो हाइड्रोजन है यहां पे शिफ्ट हो गया, यानी इसके साथ देखेंगे COH लिखा हमने, और इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ ही रहेगा, बाकी वैसा ही लिख दिया आपने, देखे ना, CH यहां पे लिखा। इसके अलावा ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन यहां पर ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH, और इसके अलावा C डबल बॉन्ड O और ये फिनाइल ग्रुप। तो अब जो प्रोडक्ट बना हमारे पास वो है बेंजोइन। तो पहला स्टेप जो हमने यहां पर लिखा हुआ वो है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद हम बेंजिल बनाने की तरफ चलते हैं। तो बेंजिल कैसे बनेगा, सबसे पहले जान लीजिए कि जो अभी बेंजोइन बनाया है हमने, हम इसकी ऑक्सीडेशन करने वाले हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन के नतीजा में ये डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास डाई कीटोन है इसे हम कहते हैं बेंजिल। इसको बेंजिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करना है इस चीज को देख लेते हैं। तो पहले जनरल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये है बेंजिल, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, ये फिनाइल लिखा हमने इसके साथ, ये है बेंजिल। अब बेंजिल जो है ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेस की मौजूदगी में जो बेंजिल है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, C, यहां पर OH लिखेंगे हम, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये है बेंजिलिक एसिड, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन, अगर इसको एसिड की मौजूदगी में अगर प्रोटॉन डोनेट कर दिया जाए तो ये बेंजिलिक एसिड बन जाएगा। फिलहाल ये इससे मुतालिका, बेंजिलिक एसिड से मुतालिका उसका आयन मौजूद है हमारे पास। तो अब हम इसके मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, ये जो हमारे पास बेंजिल है, बेंजिल, इसको लिख लेते हैं पहले, C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O लिखा हमने। ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, या बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होता है, यानी कैटालिस्ट नहीं है बल्कि ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होगा। यहां पर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दोनों ही फिनाइल ग्रुप हैं इसके साथ। तो इस वजह से इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे अटैक करे या इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे, वो कहीं पर भी कर सकता है। अब ये अटैक करेगा, देखें, फर्ज किया इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास अब इस रिएक्शन से मुतालिका क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये देखिए, फिनाइल, C डबल बॉन्ड O, और ये CO नेगेटिव, यहां पर OH अटैच हो गया अब तक, और ये फिनाइल ग्रुप। ये हमने वैसे ही लिखा जैसे पहले मौजूद था, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या बताया, अटैक ऑफ बेस ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ बेंजिल, ठीक है। अब क्या होगा, सेकंड स्टेप, तो इसमें माइग्रेशन होगी फिनाइल ग्रुप की,
C डबल बॉन्ड O, CO नेगेटिव, बिल्कुल वैसा ही जैसा यहां पे पहले लिखा होता वैसे ही लिख रहे हैं हम इसको, OH। अब होगा ये कि ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर रीजनरेट होगा, यानी डबल बॉन्ड दोबारा फिर से बनेगा, और ये फिनाइल यानी कि अब ये कार्बेनाइन की सूरत में ये मतलब जारी बात है नेगेटिव चार्ज मुकम्मल जो बॉन्ड पेयर है ना इसके साथ अटैक करेगा, कहां पर, यानी हम इसे कहते हैं माइग्रेटरी ग्रुप। ये अटैक कर देगा यहां पर कार्बोनिल कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा जानिए, सबसे पहले तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश में लगेगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो क्या होगा, कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो गए हैं। तो अब इस मुकम्मल फिनाइल ग्रुप को बिमा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन से इस्तेमाल किया हुआ था, यहाँ से लीव करके अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे। अब इस कार्बन के बॉन्ड तो पहले पूरे थे, इसको ज़रूरत ही नहीं थी, तो फिर क्या होगा, जब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं, और ये जान लीजिए ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं हम इसे, ठीक है जी। तो अब इसमें हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। हम यहाँ पर लिख रहे हैं CO नेगेटिव, ये फिनाइल ग्रुप यहाँ पे अटैक कर गया तो यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, और इसके अलावा आगे क्या अटैच है इसके साथ, C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है जी। अब थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, यही प्रोडक्ट जो यहां पर बना है उसी को दोबारा लिख रहे हैं हम, CO नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, सॉरी हमने यहां पे इसको नहीं लगाना था बल्कि यहां पर लगेगा, OH। अब इसमें जाहिर बात देखें यहां पर ये है एसिडिक ग्रुप, एसिड स्पीशी जो प्रोटॉन लूज करती है। अब ये जो बेस है वो स्ट्रांग है, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन लूज कर देगा और ये ऑक्सीजन उसको एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा जी, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। C, अब यहां पर ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल ग्रुप एज इट इज हमने लिखा यहां पर जैसे पहले बनाया था। इसके बाद C डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन आयन लूज करने के बाद ये बन गया O नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, बेंजिल से बेंजेलिक एसिड की तरफ हम चले जाते हैं, ठीक है। अगर इसको प्रोटॉन मिल जाए तो ये बेंजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बेंजिल से बेंजेलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए बेस की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे। तो पहले स्टेप में बेस क्या करता है देखिएगा, बेस जो है वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी मौजूदगी में पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है तो फिर क्या होगा, देखें यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है यहाँ पर हमने इस कार्बन के साथ अटैच कर दिया है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हुआ ये है कि ये पाई बॉन्ड जो दोबारा रीजनरेट हो रहा है और ये जो माइग्रेटरी ग्रुप है इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब इसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ये देखें ये हमारे पास एक अल्कोक्साइड आयन बना जिसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा, यही कॉम्प्लेक्स आयन जो है दोबारा फिर इसमें रीअरेंजमेंट होगी और हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा तो देखिए हमारे पास OH बन गया। अब अगर इसको प्रोटॉन डोनेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, बेंजेलिक एसिड बन जाएगा। इस तरह के दीगर रिएक्शंस भी हैं जो आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, आप उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।